ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो हुमायूं टॉम का जो डोम है, ये बेसिकली रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और सेम डिक्टो कॉपी इसका शाहजहां ने बनाया था देख के ताजमहल। सिर्फ फ़र्क यही है कि ताजमहल में वाइट मार्बल लगा हुआ है और ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और ताजमहल के कॉर्नर्स में मीनारेट लगे हुए हैं, जबकि इसमें कोई मीनारेट नहीं है। और दोस्तों ये मेन मकबरा है हमारे हुमायूं का। वाला फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली एक मस्जिद है जिसका नाम कुवैत उल इस्लाम है। तो ये है पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के लास्ट हिंदू किंग थे। तो जो लास्ट हिंदू किंग थे उन्होंने जो अफगानिस्तान के एक इन्वेडर थे जिसका नाम मोहम्मद गौरी था, उनको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स उन्होंने उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया। जब वो पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए मोहम्मद गौरी से, तो उनके जो डेप्यूटी थे कुतुब अल ऐबक, उन्होंने इस कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार को एज ए विक्ट्री सिंबल बनाया गया था कुतुब अल ऐबक की तरफ से। कुतुब मीनार जो ग्राउंड पे मस्जिद है वो इंडिया का सबसे पहला मस्जिद है। जो आप एक मीनार देख रहे हो इसे अलाई मीनार कहते हैं। तो बेसिकली जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के रूलर थे दिल्ली सुल्तानेत के, तो उन्होंने बहुत सारे विक्ट्री किए थे। तो वो चाहते थे कि जो कुतुब मीनार है हमारा मेन वाला, इससे भी बड़ा एक मीनार वो बनाए एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया बनाना, पर ये 1300 के आसपास, पर 1316 में उनका डेथ हो गया। इतना ही बन पाया बस। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लोटस टेम्पल के अंदर, और इसमें एंट्री फ्री है, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं एंट्री के। और ये आप देख सकते हो दोनों तरफ गार्डन्स है लोटस टेम्पल के। जो ये मेन रोड है इसको आप लेन, ये जो है 8वां मंदिर है बहाई धर्म का, और पूरे एशिया का पहला टेम्पल है बहाई धर्म का, प्लेस ऑफ वर्शिप। और इसमें 9 गेट्स है जिसके थ्रू आप सेंटर हॉल में एंटर कर सकते हो। जो सेंटर हॉल है उसमें टोटल 1300 लोग बैठ सकते हैं और 2500 लोगों का कैपेसिटी है जो उसमें एक बार में आ सकते हैं। और ये जो बना है ये पूरा तरह वाइट मार्बल का, मतलब सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है जिसे ग्रीस से लाया गया था। तो इन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ा है राजघाट में, तो इन्होंने फ्री का चाय भी पिलाया। यस। तो आपका नाम क्या है? तृप्ति आर्या। और सर आपका नाम? सरल सिंह। ठीक है, तो हम चलते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। अभी हम हैं राजघाट में, आप देख सकते हो ये है राजघाट।
का जो लास्ट राइट्स है वो यहीं पे किया गया था राजघाट में। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी लास्ट राइट्स यहीं पे हुआ था राजघाट। गांधी जी जो अहिंसा परमो धर्म पे मानते थे, उनके जैसे अभी भारत को बहुत लोगों की ज़रूरत है। पर देखते हैं, अभी हालत थोड़ा गंभीर है भारत का। तो गुरुद्वारा बंगला साहिब को बेसिकली जो सिखिज़्म के 8वें गुरु है, गुरु हरकिशन जी, उनके लिए बनाया गया है, उनके याद में बनाया गया है। तो बेसिकली ये जो गुरुद्वारा है ये 1665 में बनाया गया था। उससे पहले ये राजा जयसिंह का बंगलो था, जिसका नाम जयसिंहपुरा था। थैंक यू। यहाँ बंगला साहिब आए हैं मत्था टेकने के लिए। से पानी। थैंक यू। फोटो। हाँ थैंक यू बना रहे। आपकी भी बना लेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों हमने अपना जूता वापस ले लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। आप देख सकते हो लाल किला बहुत खराब हालत में है। तब जो मुग़ल एम्पायर के किंग थे बहादुर शाह जफ़र, उनका जो ट्रायल है वो इसी लाल किला में हुआ था, नई दिल्ली वाले में। इसमें कभी पानी हुआ करता था, अब नहीं है, तो सेव वाटर। तो ये आप देख सकते हो, ये पीछे जो तलवार पड़ी हुई है नाना साहेब पेशवा का तलवार, जो महाराष्ट्र के किंग थे। ये तलवार है, देखते हैं किनका है। ये बहादुर शाह जफर जी का तलवार है। आपको नजर आएगा
and we are going to taking a trespass of Rajpath Road. दोस्तों अभी हम हैं इंडिया गेट पे, देख सकते हो मेरे पीछे है इंडिया गेट। और इंडिया गेट की हाइट जो है वो है 42.5 मीटर्स। और ये बनना शुरू हुआ था आपका 1921 में और कंप्लीट हुआ 1931 में। इसका जो डिज़ाइन है वो आर्क डी ट्रायम्फ पेरिस में जो है फ्रांस में उससे मिलता है। बेसिकली आप इसमें 30,000 सोल्जर्स के नाम लिखे हुए जो शहीद हुए थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, स्पेशली अफगान वॉर में 1919 में। ये बीच में है अबर जमात ज्योति जो कंटिन्यूसली जलती रहती है और इसे बनाया गया था 1971 में। हमारे जो शहीद हुए हैं सोल्जर्स उनके याद में, तो बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया गया था अमर जवान ज्योति 1971 में इंडियन पाकिस्तान वॉर के बाद। अभी हम हैं यहाँ पे इंडिया गेट और अब हम चल रहे हैं जस्ट इसके ऑपोजिट में, यहाँ इस साइड नेशनल वार मेमोरियल की तरफ देख सकते हैं इंडिया गेट। ये सेंटर है इंडिया गेट और नेशनल वार मेमोरियल का के बीच का। और पीछे आप देख रहे हो, ये पीछे जो आप देख रहे हो ये है नेशनल वार मेमोरियल का एंट्री गेट। तो हम इधर ही जा रहे हैं अभी। नाइनटीन 47 के बाद कारगिल वॉर 1999 तक शहीद हुए उनका नाम लिखा गया है। और कुछ स्पेशल ऑपरेशंस पे जो शहीद हुए थे उनका भी नाम लिखा गया है। तो इसका इनोग्रेशन पिछले साल ही हुआ है 2019 में। ये जो है बैटल ऑफ गंगा सागर के बारे में है 1971 के बारे में। पीछे वाला जो पहला वाला था वो बैटल ऑफ लोंगे वाला जो आपने बॉर्डर मूवी में देखा है उससे रिलेटेड। ये है बैटल ऑफ तीतवाल। ये है बेसिकली बैटल ऑफ रिजांगला के बारे में जो चाइना बॉर्डर पे 1961 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ये उससे रिलेटेड है। तो आप चाहे तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। अमर जवान ज्योति जो 1947 से 1999 तक कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनके लिए बेसिकली बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नेशनल वार मेमोरियल से। बेसिकली सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास आने को, तो हमें भागना पड़ेगा, तो दौड़ते हैं। वैसे थक भी गया हूँ, अब एक अच्छा सा डिनर की ज़रूरत है, तो जाते हैं एक अच्छा सा डिनर करते हैं और मर जाते हैं अब लेट।